महाभारत की इस खास चर्चा में सबका स्वागत है। आज हम पांडवों के वनवास के शायद सबसे कह सकते हैं मुश्किल पड़ाव पर बात करेंगे। हाँ, वो 13वां साल, अज्ञातवास। बिल्कुल, जब पहचान छिपानी थी। पूरी तरह से। हमारे पास पांडवों का विराट पर्व में अज्ञातवास से जुड़े कुछ अंश हैं। देखिए, 12 साल तो जंगल में जैसे तैसे कट गए, पर अब असली परीक्षा थी। हाँ, दुनिया की नजरों से ओझल रहना, और शर्त बहुत कड़ी थी। बहुत ज्यादा। अगर पहचाने गए तो फिर 12 साल का वनवास, सोचिए। बहुत कठिन। तो आज यही देखते हैं कि पांडवों ने और द्रौपदी ने भी कैसे अपनी पहचान बदली और राजा विराट के राज्य में कैसे शरण ली। ये सिर्फ छिपना नहीं था, ये तो मतलब एक अस्तित्व की लड़ाई थी। बिल्कुल, हर कदम पर खतरा था। तो सबसे पहले तो ये तय करना था कि जाएं कहाँ, कौन सी जगह सुरक्षित है। युधिष्ठिर ने अर्जुन से पूछा इस बारे में। हाँ, अर्जुन ने कई राज्यों के नाम सुझाए, जैसे पांचाल, चेदी, मत्स्य, द्वारका भी, लेकिन आखिर में मत्स्य देश पर सहमति बनी। मत्स्य देशी क्यों, कुछ खास वजह? देखिए, वहां के राजा विराट गुणी थे, शक्तिशाली थे, और सबसे जरूरी बात, वो कौरवों के पक्के दोस्त नहीं थे। तो अर्जुन को लगा कि ये जगह शायद सबसे महफूज रहेगी गोपनीयता के लिए। अच्छा, जगह तो तय हो गई। अब आया सबसे मुश्किल काम, भेष बदलना। युधिष्ठिर ने क्या रूप धरा? युधिष्ठिर बने कंक, एक ब्राह्मण। ब्राह्मण? हाँ, उन्होंने राजा विराट को बताया कि वो पासे और आप कह सकते हैं शतरंज के खेल में माहिर हैं और पहले महाराज युधिष्ठिर के सभासद रह चुके हैं। मतलब अपने ज्ञान का ही इस्तेमाल किया उन्होंने, एक तरह से सलाहकार बन गए। बिल्कुल, ये उनके धर्मराज वाले स्वभाव से मिलता भी है। सलाहकार बनकर राजा को सही राह दिखाना, चाहे खुद गुप्त ही क्यों ना हो। और भीम, जिनकी पहचान ही उनकी विशाल शक्ति थी, वो क्या बने? रसोइये? ये कैसे हुआ? हाँ, यही तो कमाल है। भीम बने वल्लभ। उन्होंने कहा कि मैं बहुत अच्छा खाना पकाता हूँ और साथ ही मल्ल युद्ध मतलब कुश्ती, उसमें भी माहिर हूँ, और पहले युधिष्ठिर का रसोइया और पहलवान था। अच्छा, तो खाना भी और कुश्ती भी? हाँ, मतलब अपनी जबरदस्त ताकत को उन्होंने सेवा यानी रसोई और मनोरंजन यानी कुश्ती, इन 2 कामों में लगा दिया। ये दिखाता है कि जरूरत पड़ने पर वो अपनी उस प्रचंड शक्ति को भी कितना कितना नियंत्रित कर सकते थे। अब आते हैं अर्जुन पर। उनका भेष तो शायद सबसे अनोखा था। हाँ हाँ, बिल्कुल। अर्जुन बने वृहनला, एक नपुंसक। नपुंसक? जी, और यहाँ वो उर्वशी का श्राप काम आया, एक तरह से वरदान बन गया। अच्छा, वो श्राप? हाँ, पहचान छिपाने के लिए चूड़ियां पहन ली और राजा विराट की बेटी उत्तरा उसे नृत्य और संगीत सिखाने लगे। ये सिर्फ भेष बदलना नहीं था, ये उस श्राप को ही अपनी ढाल बना लेने की एक अद्भुत रणनीति थी। कमाल है। मतलब दिखाता है कि जिंदा रहने के लिए कितने असाधारण, कितने मुश्किल रास्ते अपनाने पड़ सकते हैं। बिल्कुल। और बाकी 2 भाई, नकुल और सहदेव, उन्होंने क्या किया? उन्होंने भी अपने खास हुनर का इस्तेमाल किया। नकुल, जो घोड़ों के विशेषज्ञ थे, वो बने ग्रंथिक, घोड़ों की देखभाल करने वाले। हाँ। नहीं रहे, बल्कि राज्य के लिए उपयोगी भी बन गए, तो उन पर शक की गुंजाइश कम हो गई। और द्रौपदी, एक महारानी का दासी बनना, ये तो बहुत ही कठिन रहा होगा। यकीनन, वो बनी सैरंध्री, रानी सुदेशना की केश सज्जा करने वाली दासी, मतलब बाल संवारने वाली। लेकिन उन्होंने अपनी सुरक्षा का भी इंतजाम कर लिया था, बहुत चतुराई से। वो कैसे? उन्होंने रानी सुदेशना को बताया कि उनके 5 शक्तिशाली गंधर्व पति हैं, जो गुप्त रूप से उनकी रक्षा करते हैं, और अगर किसी भी पुरुष ने उन्हें गलत नजर से देखा तो वो गंधर्व उसे मार डालेंगे। अच्छा, ये गंधर्व पति वाली कहानी। हाँ, ये सिर्फ एक बचाव का तरीका नहीं था, ये उनकी गरिमा, उनकी इज्जत बनाए रखने की एक चतुर मनोवैज्ञानिक ढाल थी। समझ गया। पर इतने बड़े योद्धा थे सब, उनके वो दिव्य अस्त्र शस्त्र, गांडीव वगैरह, उनका क्या हुआ? उन्हें कहाँ छिपाया? ये भी एक बड़ा सवाल था। अर्जुन के सुझाव पर उन्होंने अपने सारे हथियार, जिसमें वो प्रसिद्ध गांडीव धनुष भी था, राज्य के बाहर एक सुनसान जगह पर एक शमी के पेड़ पर छिपा दिए। पेड़ पर? हाँ, उनको जानवरों की खाल में लपेटा और आसपास के लोगों में ये बात फैला दी कि ये उनकी 180 साल की बूढ़ी माँ का शव है, जिसे वो अभी रीति रिवाज के हिसाब से जला नहीं सकते। अरे, तो कोई पास नहीं फटकता होगा? बिल्कुल, डर के मारे। ये दिखाता है कि गोपनीयता बनाए रखना कितना
कितना जरूरी था उनके लिए, हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखना पड़ा। इस मुश्किल समय में युधिष्ठिर ने देवी दुर्गा से प्रार्थना भी की थी, कुछ ऐसा जिक्र आता है। हाँ बिल्कुल, उन्होंने देवी माँ से प्रार्थना की थी कि वो उनकी रक्षा करें और ये अज्ञातवास सफलतापूर्वक पूरा हो। देवी ने उन्हें आश्वासन भी दिया था। क्या आश्वासन? देवी ने वरदान दिया कि इस 1 साल में उन्हें कोई पहचान नहीं पाएगा और आखिर में उन्हें अपना राज्य जरूर वापस मिलेगा। तो ये कहानी में एक देवीय सहायता का पहलू भी जोड़ता है। अच्छा, राजा विराट इतने अनुभवी शासक थे, क्या उन्हें इन लोगों पर बिल्कुल शक नहीं हुआ? मतलब कंक, वल्लभ, बृहनला, इनका विहार, इनके गुण। अरे शक क्यों नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। राजा विराट ने कई बार महसूस किया। उन्होंने कंक यानी युधिष्ठिर, वल्लभ यानी भीम और बृहनला यानी अर्जुन, इन सब के राजसी गुणों को पहचाना। अच्छा। हाँ, वो अक्सर कहते भी थे कि भाई तुम लोग सेवक तो नहीं लगते, कोई राजा हो या देवता हो ऐसे लगते हो। फिर भी उन्होंने भेष स्वीकार कर लिया। हाँ, यही तो बात है। एक तरफ विराट की वो पारखी नजर थी और दूसरी तरफ पांडवों का वो पक्का भेष। एक तनाव सा बना रहता था, पर ये उनके अंदर के राजसीपन को भी दिखाता है जो पूरी तरह छिप नहीं सका। फिर भी भेष इतना मजबूत था कि असलियत सामने नहीं आई। तो फिर दुर्योधन ने इतने जासूस भेजे, वो क्यों नहीं ढूंढ पाए पांडवों को? ग्रंथ इसका श्रेय भगवान कृष्ण को देते हैं, उनके अदृश्य संरक्षण को। कृष्ण को? कैसे? ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण ने उन जासूसों की बुद्धि को, उनकी समझ को एक तरह से भ्रमित कर दिया था। अच्छा। ताकि वो पांडवों को सामने देखकर भी पहचान न सके। अच्छा। हाँ, तो ये इस बात को और पुख्ता करता है कि धर्म की रक्षा अंततः ईश्वर स्वयं करते हैं, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न लगे। तो ये थी पांडवों के अज्ञातवास की शुरुआत। गोपनीयता, खतरा और कहीं ना कहीं देवीय मदद से भरा हुआ 1 साल। और इसने आगे जो कुछ भी विराट पर्व में हुआ उसके लिए मंच तैयार कर दिया। बिल्कुल, ये साल सिर्फ छिपने के बारे में नहीं था। ये बहुत मुश्किल हालात में धैर्य, रणनीति और अपने धर्म पर टिके रहने की एक कठिन परीक्षा थी। हाँ। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना, कि क्या किसी का भेष सिर्फ उसकी बाहरी पहचान बदलता है, या फिर वो उसके असली चरित्र को, उसके स्वभाव को और ज्यादा उजागर कर देता है। एक सोचने वाली बात है।